सोशल मीडिया पर आज एक बयान की खूब चर्चा हो रही है। बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अगले 48 घंटे में इस्तीफे देने वाली बात को लेकर है। केजरीवाल ने जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जेल से बाहर जब अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने आज इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। फिर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रहा, कहा जा रहा है कि आखिरकार कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। केजरीवाल तो भैया इस्तीफा देंगे, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कई नाम फहरिस्त में है। कोई मनीष सिसोदिया कह रहा है, कोई आतिशी कह रहा है, कोई दूसरे का नाम ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नाम सुनीता केजरीवाल का सामने आ रहा है। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव रही है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर देश भर में सुनीता केजरीवाल ने मुहिम चलाया। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल ने विपक्षी दल के नेताओं का नेतृत्व किया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनीता केजरीवाल कोर्ट से लेकर जनता की अदालत में हाजिरी लगाती रही। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार का कमान संभाला। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कई राज्यों में सुनीता केजरीवाल घूमी। राजनीति से दूर रहते हुए अरविंद केजरीवाल के गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल ने एक अलग पहचान बनाई। उनके भाषणों को खूब लोगों ने सराहा है। एक तरफ सुनीता केजरीवाल थी तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। दोनों ही महिलाएं पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, लेकिन अब चर्चा यह है कि सुनीता केजरीवाल राबड़ी देवी के मुकाबले एक बार फिर से चर्चा में है। अब ऐसा क्यों? दरअसल लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तब लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। राबड़ी देवी उस वक्त घरेलू महिला थी। कहा जाता था कि वो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो शासन को अच्छी तरीके से समझ जाए, लेकिन यहां बात विपरीत है। सुनीता केजरीवाल भी एक बड़े अधिकारी रह चुकी हैं। वो यूपीएससी क्वालिफाई करके वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से उनकी शादी हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो अरविंद केजरीवाल के साथ हाउसवाइफ बन के काम कर रही थी। कई एनजीओ सुनीता केजरीवाल चलाती हैं। ये सुनीता केजरीवाल क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकती हैं? इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपने गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो अरविंद केजरीवाल जो आज कह रहे हैं कि जब दिल्ली के लोग और देश की जनता मुझे जब तक ईमानदार नहीं बता दे तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उसी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने की सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि अगले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। बैठक में चुना जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो उसके साथ क्या कंडीशन लगाएंगे। हालांकि आज चर्चा यह थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के साथ दिल्ली के अंदर चुनाव की मांग की थी, लेकिन क्या केंद्र की सरकार जो एलजी है दिल्ली के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल को बातों को किस तरीके से लेते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। इस बीच सोशल मीडिया की हम चर्चा करें, ट्रेंडिंग में अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, राबड़ी देवी, 3 नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में। अब राबड़ी देवी और सुनीता केजरीवाल ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब पहली बार किसी नेता ने कहा कि मैं ईमानदार तो ही मुझे वोट देना, तभी मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा, वरना इस्तीफा दे दूंगा। इधर दिल्ली की नई सीएम सुनीता केजरीवाल होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, तो ये काम तो वो जेल में रहते हुए भी कर सकते थे। क्या वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो जेल से आए और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम पद की शपथ दिलाए? इस तरीके की बातें कही जा रही है। इधर आज अपनी धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल जी और अन्य साथियों के साथ कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। एक दिन पहले की बात है, उस वक्त ये तस्वीरें हैं। और इस बीच सुनीता केजरीवाल की ढेर सारी तस्वीरें लगाकर कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंची थी, उनके लिए सोशल मीडिया पर मुहिम। दिल्ली लगभग 6 महीने से बिना मुख्यमंत्री की चल रही थी, अब सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी। चंपई और माझी बनने का मौका अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे। ये भी बात जो है अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने
कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। वापस जब वो जेल से बाहर आए, तब जब चंपई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री से खुद मुख्यमंत्री बने तो चंपई बागी हो गए। उन्होंने पार्टी से बगावत कर दिया, हेमंत पर कई गंभीर आरोप लगाए और पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल इस बात के बाद फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई चंपई और जीतनराम मांझी हो। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे थे, तब उन्होंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार जब हटाए तो जीतनराम मांझी अलग हो गए और बिहार में एक अलग पार्टी बना लिए। तो बिहार और झारखंड से सीख लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जेलों में रहते हुए भी दिल्ली के अंदर कभी किसी मुख्यमंत्री को नहीं बनाया। लेकिन अब जब वो जमानत पर बाहर आ गए हैं, तब उन्होंने ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी दूसरे को वो इस्तीफा देंगे। और वो नाम सुनीता केजरीवाल का सोशल मीडिया पर चर्चा, अलग अलग जो यूजर्स हैं वो लिख रहे हैं, जो यूजर्स हैं वो कह रहे हैं कि क्या आप सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी? क्योंकि 6 महीने तक केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हो सकते थे। इस तरीके की बातें कही जा रही है। क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई राबड़ी देवी बनने जा रही है? इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 दिनों के बाद इस्तीफा देंगे। वो 2 दिन बाद दिल्ली को नई राबड़ी देवी के रूप में सुनीता केजरीवाल सीएम के तौर पर सौंपेंगे। आतिशी रेस में थी लेकिन वो पिछड़ गई, ये बातें कहा जा रहा है। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुनाएगी तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, ये सुर्खियां हैं। सुनीता केजरीवाल के ढेर सारे फोटो डाले गए हैं, आतिशी के ढेर सारे फोटो डाले गए हैं, मनीष सिसोदिया के फोटो डालकर कहा जा रहा है या कोई तीसरा नया चेहरा। अलग अलग लोग अपनी बातें रख रहे हैं। तो साफ है अब दिल्ली के अंदर क्या फिर से बिहार वाली कहानी दोहराई जाएगी या झारखंड और जीतनराम मांझी से सीख लेते हुए केजरीवाल कोई नई चाल चलेंगे। फिलहाल केजरीवाल ने अपने दावे से केंद्र की बीजेपी को हिला के रख दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।